सभी वक्ताओं थे और मुख्य अतिथिगणों थे मंच पर आमंत्रित करना चाहूँ छूँ कि आप मंच पर अपन स्थान ग्रहण करें। मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर गिरीश उनियाल जी, प्राचार्य श्री गुरु राम राय पैरामेडिकल कॉलेज और नेर छाली हम तक बोलने वाला ही मिलना चाहिए गढ़वाली तो आदरणीय उनियाल जी बहुत सुंदर गढ़वाली बोल रहे और बहुत अच्छा प्रशासक भी छे और बहुत सुंदर मन की दिछाई छे। हार्दिक स्वागत, धन्यवाद आपन हमारा आतिथ्य स्वीकार कर। मुख्य वक्ता आदरणीय नंदकिशोर ढोंडियाल अरुण जी कई परिचय का मोहताज भी छे। उधर कई हमारे कोटवार क्षेत्र के सारा गढ़वाल उत्तराखंड के परिचय की जरूरत नहीं छे और वो हमारा आतिथ्य स्वीकार कर देने यहाँ का वास्तव में हूँ हार्दिक ऋणी छो और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दूसरा वक्ता का रूप में जो का पुस्तक छीन उनका समीक्षक का रूप में डॉक्टर बीना वशिष्ठ, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माधु दीदी कविता मैडम का जरूरत तक पहुँचाना कष्ट करला। आदरणीय बीना वशिष्ठ जी, आप साहित्य में गद्य विधा की जब उच्च कोटि समीक्षक छन थोड़ी देर तो बैठ और आप हमारे गढ़वाल में रहना छन गढ़वाली रची बसी छे लेकिन एक पुस्तक गढ़वाली से हिंदी में अनुदित छाई तो वे समीक्षक ने डॉक्टर बीना वशिष्ठ जी हार्दिक स्वागत अभिनंदन और आभार। तीसरा वक्ता का रूप में डॉक्टर शोभा रावत जी छन, वो अभी कॉलेज में आना छे, उनका अनिवार्य ड्यूटी छाई और कार्यक्रम भी छा वाली स्कूल में कॉलेज में तो वो अभी आना छे उपस्थित नहीं हुआ छे जेवर आ जाला कार्यक्रम ऐसे चलो। चौथा वक्ता का रूप में डॉक्टर जगदम्बा घोटाला जी, वो रास्ता लगे छे उनकी स्कूल में कोई नहीं छा अब बीरो खाल रिगणी खाल नैनी डांडा थैली सेट ब्लॉक का स्कूल सभी एकल विद्यालय में छन और वो अभी तक नहीं पहुंचा पर जब तक पहुंच होला जेवर पहुंच जाला हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धार का केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय लोकेश नवानी जी, आप सादर अभिनंदन। आप आम पड़ा हालांकि आप ये चीज ज्यादा गौर नहीं फरमाना कि मेरा का हम बैठाना चाहिए लेकिन बहुत सा लोग थी जो आपसे परिचित भी छन। ये 4 दशक बटे जय आंदोलन चलाना चाहिए, ईश्वर से हमारी प्रार्थना चाहिए और आप सभी लोगों से गुजारिश थी कि ये आंदोलन जिंदुरण चैन और भाषा बचन चैन जू का बाना कोटद्वार शाखा कार्यक्रम उरेंज और जो हमारे बीच इधर श्रेष्ठ लगता है कि आप लोग भी जब पढ़िला सुनिला विमर्श ध्यान से सुनिला तो आप लगल कि हाँ यार कार्यक्रम कुछ सार्थक छाई और तन निबंधनी छाई तो आदरणीय जम्मू और बिस्टी जी एक बार कदे नहीं बैठू लेकिन एक बार उठा आमंत्रित कर रहे हैं उजर ऊपर बंदूका का सिपाही रहनी और बंदूका का सिपाही का दल का अब कलमा का सिपाही बढ़ेंगे नहीं राज्य का बान हम डंडा गोली भी खाई जेल भी गई पर आंखों का सुपना आंखों में रहेगी नहीं और वो आज भी राज्य बान जरा दुखी धुली वो आप जब उस आधा घंटा के बाद क्या सपनों राज्य स्वास्थ्य चाहिए अंतर बढ़े और यहाँ का बात आऊँ कोटद्वार महत्तम एक दिन दिया 6 दिन अपने घर में गाँव रही और सभी लोगों का हार्दिक आमंत्रण का साथ मैं आप सब लोगों की तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन कर दूं। आदरणीय पांडवी जी, योगेश पांडवी जी इधर वृद्धावस्था में उंगड़ी कार्यक्रम में संजीवनी काम करते और उपरांत अभी मननिका का स्वस्थ हुए अस्वस्थ हुए कार्यक्रम उपस्थिति सदैव रहेंगे। आदरणीय हमारे देहरादून पर आया छन धारा का केंद्रीय सचिव श्री तन्मय मंगाई जी जबकि कार्यक्रम वाला सेवारत छन लेकिन कार्यक्रम में पर हमेशा सहभागिता और संपूर्ण दिना छन जबकि उन्हें तो कोई लिहार छी न कोई गिटार छी वो एक सरकारी सेवक छन लेकिन भाषा आंदोलन में या भाषा का कई कार्यक्रम उनकी 100% उपस्थित रहने हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय अनुसुया प्रसाद डंगवाल जी, डॉक्टर ख्याल सिंह चौहान जी और बहुत सारे लोग डॉक्टर जागेश्वर जोशी जी देहरादून बनाया छिन महेंद्र ध्यानी जी दिग्विजय सर ग्रीन वेव से और बहुत सारे नाम भी तो पछेड़ा छी नियाणा छी ध्यान में
श्याम प्रसाद कोटनाला जी, आदरणीय जनार्दन बुढ़ाकोटी जी, ललन बुढ़ाकोटी जी, और नाम धीरे धीरे अजीम प्रेम जी का हमारा सभी साथी आया छन हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सुखदेव दत्त जी देहरादून बटाई हमारे धारक एक आपल कभी दूरदर्शन समाचार सुनला, आकाशवाणी समाचार सुनला गडोरी, आदरणीय शांति बिंजोला जी एक बार दिखा भी सब तो सकल क्या आप दूरदर्शन समाचार वाची का मिशन गडोरी और आकाशवाणी भी, और हर सांस्कृतिक कार्यक्रम दूरदर्शन और आकाशवाणी के यूं की हाथ बटे हुए जान तो हार्दिक स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर मनोरमा ढोड़िया जी, कौशल्या दीदी और बहुत सारे प्यार चश्मा निपा भी शायद भी तो दिखना भी थी आप सभी लोग भी तो माफ करें ना, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कांति दीदी दिखनी चाहिए और सभी लोग ये कार्यक्रम पर मेला नया जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और माना कि आजकल अंग्रेजी को दौर च, माना कि आजकल अंग्रेजी को दौर च, रहन सहन रीति रिवाज सभी कुछ और च। बुएगा दगड़ दूध सी हमारे लुए में रंग च, बुएगा दगड़ दूध सी हमारे लुए में रंग च। अपनी भी दूधा बोली की बात ही कुछ और च, अपनी भी दूधा बोली की बात ही कुछ और च। धन्यवाद। और कार्यक्रम था हम ढील टाइट कार्यक्रम च हमारू क्या भी चीज़ पाना ताकि आप सभी नीला कार्यक्रम बोरिंग च खूब दिल खोली खर्च भी करें च आप लोग कार्यक्रम का आनंद लेनी। वैसे पहले भी अपराध सभी साथियों से जो मनचासी नाटी थी उनको शॉल और मोमेंटों से अभिनंदन स्वागत। ये बीच हमारा बड़ी कार्यक्रम mangal.com जो सहयोगी का रूप में देहरादून में आयु छ उनका सभी कार्यकर्ताओं हार्दिक स्वागत अभिनंदन। छोटे छोटे लड़की लड़का भी छी जो भाषा तक अपन mangal.com पे तभी चलाना छी प्लेटफॉर्म थे वैसे उनको भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और वो हमारे धारा का कार्यक्रमों का सहयोगी अभिनंदन तो आशा और अपेक्षा है कि हम का सहयोग देना रहा। और भी वैसे पहले आज एक कार्यक्रम में तो बैठ रही गई क्षमा प्रार्थी कि वो कहती थी उसे सादर निवेदन कि दीप प्रज्वलित करेगी तब कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। मनचासी ना कि दीप प्रज्वलित किया जाए। हाँ जी दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदां, द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। शारदाये वीणा पाणी उजली मुकुड़ी मयली बाणी, शारदाये वीणा पाणी उजली मुकुड़ी मयली बाणी। मन की जत गा कथा बिथा छन आज के माँ सब लगाणी, शारदाये वीणा पाणी। और ये शारदा वीणा पाणी का आशीर्वाद हम पर बन रहा। यहाँ की नगर में अतिथियों से हार्दिक आभार प्रकट कर दूँ कि उन कार्यक्रम की शुरुआत कर आई और कार्यक्रम की शुरुआत कर नगर मैं आदरणीय खत्री जी का भी बुलान झुकी आगे मंच उस समाज वाला ये हम बढ़ेगी और आप सुनिए जी। के करो ना छेजा तुम पढ़ ये तो तुम पढ़ ये तो कविता स्वागत सम्मान है या मार्ग सम्मान हम क्या दे सकते कहता जो लोग खुद ही सम्मानित थी उन्हें हम के सम्मान दिए। लेकिन एक प्रथा और एक हमारू थी जब दूध या खला तो याद रही तो
मोमेंटो और छोटे से शॉल का रूप में हमारी स्मृति अपन तक ले जाना खड़े जो हम आतिथ्य करवा छो वह आभार प्रकट कर दो। और डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडिया अरुण जी है शॉल और मोमेंटो भेंट करला सुंदरलाल जोशी जी और महेंद्र जली जी। सुंदरलाल जोशी जी महेंद्र जली जी। डॉक्टर अरुण असलम आप लोग सब्जी अब बैठना चाहिए बटेगी हम लोग तो जानकारी है कि हम जगह भी ढाली छो सब रीढ़ी खाल थैली से जरी खाल देने आना ब्लॉक हम काम कर दो और सब ब्याह रात को अच्छा चले और आज थकान भी दिखी रहेगा आप लोग बच्चे हम अब लेकिन धार लगाना सब आएगी मेरा गिरा सब आएगी ये हमारा सब आगे है। धन्यवाद आभार। डॉक्टर बीना वशिष्ठ जी को सम्मानित करना खड़े मालवी दीदी श्रीमती माधुरी रावत और श्रीमती सरिता मेंदोला। संस्कृति का रंग बदलने हमारा रंग मत होता देखो आज की सरिता मेंदोला की तो पहचान होनी थी। स्वागत अभिनंदन हमारा आपकी जानकारी। सभी लोग बड़े काफी सीनियर छी हम बड़े लगभग जूनियर छी डॉक्टर उनियाल जी लेकिन हमारा आतिथ्य भी स्वीकार कर और जय सम्मान कर हकदार छी वे सम्मान तो हम कई जिला पर हम एक छोटी सी सॉल और मोमेंटो आदरणीय नैथानी जी और सुखदेव दर्द जी सादर आदरणीय चंद्र प्रकाश नैथानी जी। सब ठगारी गए अच्छी जगह ताली नहीं बनी थी ढंग से वर्किंग डे है आज कार्य दिवस होने की वजह से और बाकी सब हम ही लोग छो हम ही बटे उठा छे हमारे तरी उठान होगा छे आदरणीय नवानी जी वीरेंद्र पवार जी ने सादा शायद अभी तक तन्मय जी जगमोहन बिष्ट जी हम धारी छो तो हमार हम धारी लगी छे और हम प्रसन्न छो या हमारा जब डॉक्टर शोभा जी आ जाता तो वे नीलम और सविता तैयार रहेगी आप लोग मुझे मोमेंट और भेंट करें तुम सब लोग जब प्रोग्राम के आइए आइए ना तो कार्यक्रम पहले झाई हमारे की कार्यक्रम के एक विचार विमर्श समीक्षा कार्यक्रम लेकिन विचार विमर्श और समीक्षा अगर जब हम खाली पे चीज ना सुनना छो तो हमें कहीं भूल जाते अगर हमें तो क्या कभी छो सुना तगड़े तो हम तो याद रहे और सबसे बढ़िया माध्यम से दृश्य श्रव्य तो हम दृश्य नगर श्रव्य माध्यम विकार और यहाँ का गाना कार्यक्रम थोड़ा लंबू छे लेकिन आकर्षक छे रोचक छे आशा चाह सभी का पसंद आलू। तो कार्यक्रम की शुरुआत में धार का
महिला विंग जो का मांगल छे मांगल बटे हमार कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत होंगे मंगल वचन आशीर्वचन बटे बी मांगल श्रीमती सरिता मेंदोला और पार्टी प्रस्तुत करला और एक बार कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत। हाँ जी अब जाकर के हम बटे क्या हाँ जी कार्यक्रम शुरू होला तो मंच हम तक खाली भी मिलल और मुख्य अतिथि महोदय वक्ता महोदय भी दर्शक का रूप में कार्यक्रम का आनंद भी ले सकला। तो आप लोग हम इन चाणस हो गया आप खुल के कार्यक्रम का आनंद भी ले और मेरा आपका भी अच्छा ना इससे अच्छा है पहले सारे आगे रखना मांगल पार्टी सरिता दीदी है उनकी टीम कृपया मंच पर आऊं और कार्यक्रम का गति दे कार्यक्रम ठीक हमारे प्रेम का अनुसार ठीक चलू छ अपेक्षा रही कि आप लोग और कार्यक्रम में कुछ मजबूरी रहेगी हमारी किचन में ब्याह रात 7:30 बजे पहुंच थोड़ा ब्याह ट्रांसफर दूर रह गई अभी सुबह जाने की चिंता भी चाहिए इन सभी लोग चाहिए तो भी कमी बेसी रह जाते आशा चाह आप लोग माफ कर ला बहुत एक बीच कार्यक्रम बहुत अच्छी चलू और आप लोग बहुत अच्छे ढंग से सुन भी चाहना चाहिए तो सरिता मेंदोला और पार्टी कार्यक्रम का आरंभ वे के बाद जया तैयार रही जया कोटनाला आप इधर आ जाओ कब भेज जाए हेलो हेलो ऑन तो है ये नहीं है
दैना हुआ सभी देवता भगवान हमारे भूम्याल हुआ सिद्ध बाबा हुआ दुर्गा देवी सुब्रो देवी सबकी हम पर आशीर्वाद बन गया ये कामना का दगड़ मांगल थी उनका हार्दिक धन्यवाद। और कार्यक्रम पुस्तक आप देखना वेला कि क्या अनुसार हमारे वक्ता और पुस्तक धरिया कि जन्नी कार्यक्रम उन्नी प्रोग्राम में जन्नी पुस्तक ये सौभाग्य की बात है कि हाथ में ही पुस्तक ऊपर गया जो हमारा मटेरियल भी उपस्थित है जो कण कण में चाहे भगवती नंदा चाहे शिव जी चाहे कैलाश अब कोई अगर दगड़ बात कर लगल भी ठेठ नास्ती गाली लेकिन आडम्बर विहीन और कण कण प्रकृति दगड़ समाहित करने वाला भक्त जन श्री जगमोहन बिष्ट जी और वो पुस्तक जी एक लिपु लेख के आर पार। अब लिपु लेख के आर पार कैलाश यात्रा वृत्तांत को और जो कैलाश यात्रा था आज उम्र में सटासु की कन के कारोली उम्र 64-65 साल की उम्र कार तुम्हें कड़ू साधुवाद का पात्र थी और ईश्वर उनका स्वास्थ्य रखा आनंद रखा वे ईश्वर कृपा बनी रहा कैलाश यात्रा वे भरमर प्रस्तुति दिया कुमारी जया कोटनाला और शिव जी कैलाश का दगड़े हुई नन्ही बालिका स्वागत भगवती को एक प्रतिरूप कुमारी जया कोटनाला। विजुअल लाइव विजुअल छेनी जब विष्णु जी कैलाश यात्रा पर गई उनका लिया यहाँ पर कैमरा से फोटो और उनकी यात्रा का समस्त स्थल पढ़ाओ वही पुस्तक में वही बात तैयार रही मैडम वशिष्ठ हूँ थोड़ा जल्दी भी जाना है तो लिपु लेके आर पार 9 भाषाओं वृत्तांत दगड़ दगड़ भाषा आई छन उनका शब्दार्थ लिखा छन और जो गहन नक्शा आप कोई भी मैपिंग अगर कराना हो तो विष्णु जी से ज़्यादा बढ़िया भी लगो मेरे दृष्टि में है बहुत सुंदर बहुत ही सटीक जो पैमाना है या जो मानी कंपास लैंसिंग और उनको भाई छाई कुमाऊं पे में तो उनका सारा विवरण उनकी पुस्तक में आपको मिल जाओ तो लियो तो आप आनंद लियो जया की प्रस्तुति को और उनका विजुअल का दगड़ जल प्रवाह मात गंग का गले में जिनक सज रहा है हाल विश्व जन्म का दमन 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम गगन पवन धरा धरा शिव शिवम।
है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम तरल अनंत गगन पवन धरा धरा शिवम शिवम सदैव सर्व मंगला कला के शीश देवता वही विनाश काल है वही जनक जनन सदा नमः कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम हर हर आप सभी सजाड़ी गाड़ी चला रहे जय कोटाला माने आदरणीय जगदम्बा प्रसाद कोटाला जी की सुपुत्री छिया और थोड़ा मंच भी जालिया क्योंकि डॉक्टर कोटाला जी अभी पहुंचा निशाने पुस्तक समीक्षा लेखी लगी थी जब प्रस्ताव छे कली तो मी मागा.com से कुमारी प्रियंका और आदरणीय मनोज गिलिया जी से निवेदन करूं कि जगदम्बा कोटाला जी मूवमेंट और सल जय की कला तक समर्पित किए जाओ और मैं आप ब्याज एक खबर में तो बहुत से लोगों ने हमें बधाई दिया लेकिन तुम्हारे विद्यार्थी ब्याज इंटरनेशनल खेल अंतर्राष्ट्रीय एशियन चैंपियन इंडोर एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक ले आई तो वह खेल अंकिता ध्यानी और बच्चा हम जुटी आइलैंड से अगर हुई है तो बाड़ू तो हम ज़्यादा सौभाग्यशाली छुआ कि ना बच्चा हम छे तो जया विशेष अभिरुचि क्लासिकल डांस हुन्छ और वही तो फील्ड में तो बढ़ने से तो हमारे सब कामना राली आशीर्वाद रालू की वाह बढ़ मांगल.com बेटा कुमारी प्रियंका चलिए तो पूजा आप नेहा सॉरी नेहा आप ही कर लीजिए अक्षर आना जी और नाराजी आना जी आ जा लो हो जा तब तक तो जय कर सकता है हाँ नेहा आप ही कर प्रियंका दिखेड़ी नीचे ना तो यू कला था भेंट से यू ही की कला था भेंट से और सम्मान आदरणीय जगदम्बा कोटाला जी की जब तक वो आला तब तक सभी का टाइम हो जाए तो हम भी सम्मानित करना भी गर्व महसूस करना था जरा जोरदार ताली हमें जोरदार बननी चाहिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन और विजुअल चलना रहा कैलाश का आप लोगों ने भी दगड़ दगड़ी यात्रा भी करना रहा और विश्व जी साहित्य यात्रा वृत्तांत की एक खास विशेषता है कि जब आप में पढ़ना छने तो आप कहीं लगन कि आप भी दगड़ दगड़ चलना चाहिए तो आदरणीय बीना वशिष्ठ मैडम जी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन और क्यों समीक्षा प्रस्तुत करूँ लिपु लेख के आर पार और जो भी दुआ आपका लगल कि मैडम अब विशेष खास चीज पर आप ताली बजाने तो ध्यान से सुनो स्वागत है आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय उनियाल जी मेरे गुरुवर मेरे गुरुदेव माननीय नंदकिशोर ढोलियाल अरुण जी माननीय नवानी जी और परम आदरणीय महान साहित्यकार श्री जगमोहन सिंह बिष्ट जी यहाँ जुड़ा हुआ साहित्य प्रेमियों का साहित्य मर्मज्ञों का अभिज्ञों का ये समाज मेरे सभी छोटे मेरे बड़े आप सबको मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। मातृभाषा का उत्सव है, बड़ा मीठा सा उत्सव है। मातृभाषा में अपने भावों को अभिव्यक्त करना एक अलग ही मिठास, एक अलग ही आनंद होता है इसमें। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से यहाँ गढ़वाल में रची बसी हूँ। गढ़वाली भाषा पूरी समझ में आती है, लेकिन बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है।
तो इसलिए मैं अपने भावों को तो अभिव्यक्ति दूंगी। एक हिंदी की अध्यापिका हूँ मैं, और जहाँ तक मुझे पता है जो गढ़वाली भाषा है वो हिंदी भाषा से विस्तृत है, उसी की पुत्री है। तो मैं यहाँ अपने विचार, और क्योंकि ये पुस्तक, ये जो साहित्य लिखा हुआ है ये भी हिंदी भाषा में है, तो मैं गढ़वाली में न कह के क्षमा प्रार्थना के साथ हिंदी भाषा में ही यहाँ अपने विचार आपके सामने प्रकट करूंगी। मेरे साथियों, मेरे बड़े, मेरे छोटे, समस्त संसार को ज्ञान, प्रेम, मानवता का पाठ पढ़ाने वाली महान ऋषियों और संतों की जन्मस्थली मेरी माँ भारती को मेरा नमन। और माँ भारती की गौरवान्वित सुरम्य, माँ गंगा के मधुर नाद से गुंजायमान, बद्रीनाथ और केदारनाथ की कृपा से सराबोर इस देवभूमि को मेरा नमन। और नमन है उन सभी प्रतिभाओं को जो देश और देवभूमि की संस्कृति, भाषा को संरक्षित रखने के लिए कृत संकल्प है। ये जो धार संस्था है, ये धार ये जो संस्था है, ये धार संस्था, ये धार आवाज है देवभूमि की। ये हिम शिखरों की पुकार है, घाटियों में कल कल कर बहती हुई, नरम करती हुई नदियों का आह्वान है, संकरी पहाड़ों पर पग भरती हुई जिंदगी की और देवतुल्य इस देवभूमि के वासियों का एक सुंदर सपना है, एक सुंदर पुकार है ये धार। और इस पुकार को, इस उद्गार को, इस सपने को जन जन तक पहुंचाने का जो ये कार्य कर रहे हैं, इस संस्था के सभी पदाधिकारी, इस संस्था के सभी कर्मठ कार्यकर्ता, उन सबको मेरा कृतज्ञ प्रणाम है। मैं उम्मीद करूंगी और मैं प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि इसी तरह से लोग ये आगे बढ़ते रहे और ये संस्था इस तरह से प्रगति करती रहे, अपनी मातृभाषा और गढ़वाल की सभ्यता संस्कृति को जीवंत रखे और जन जन तक पहुंचाती रहे। विशेष रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी जो कि इससे धीरे धीरे दूर होती जा रही है, उस तक पहुंचाए। इस संस्था को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस सभागार में विराजमान साहित्य के प्रेमी और जिज्ञासु, मेरे अग्रज, मेरे अनुज, मेरी बहनें और सम्मानित अतिथिगण, हम सब भारत भूमि के उस सुरम्य भूभाग पर रहते हैं जहां उदीयमान सूरज की सिंदूरी रश्मियां हर रोज हिमालय पर अपना अप्रतिम सौंदर्य बहा देती हैं और सवेरे सवेरे सुमन अपनी सौरभ राशि से दिग दिगंत में उस खुशबू को फैलाकर इस धरती को कृतकृत्य कर देते हैं। वास्तव में ये धरती कृतज्ञ है प्रकृति के वरदानों की, पर ये प्रकृति धरा का सौंदर्य बढ़ाती है, लेकिन इस धरती के सौंदर्य में जो चार चांद लगा देते हैं वो सर्व मनीषी जन जो अपनी सरसता से, अपने ज्ञान से, अपने कवित्व से, अपने कृतित्व से और अपनी विद्वता से जन जन के हृदय को सींच देते हैं। धरती का कोई भी कोना हो, कोई सुनसान सा कोना भी हो, तो भी वहां पर खिला हुआ कोई फूल अपनी सुवास से, अपने सौरभ से अपना पता सबको दे ही देता है। ठीक इसी तरह से कोई भी जगह हो, जो विद्वान पुरुष हैं, जो मनीषी जन हैं, वो विद्वता के पार्थिव की दृष्टि से बच नहीं पाते, उनकी नजर में आ ही जाते हैं। माननीय विष्णु जी एक ऐसे ही विद्वान मनीषी जन हमारे बीच में हैं। साथियों, वैसे तो कोटद्वार एक छोटा सा शहर है जो सुदूर विकसित शहरों तथा महानगरों की तुलना में काफी पीछे है, पर यहाँ जो साहित्य के पुष्प खिलते हैं उनकी सुवास देश के कोने कोने में जाती है और इससे इस शहर की पहचान लगातार बढ़ रही है। ऐसा ही एक पुष्प, ऐसा ही एक फूल, एक विद्वान, एक मनीषी, आध्यात्मिक जिज्ञासु, शब्दों का एक शिल्पी सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में है
और आज धार, ये संस्था धार इस महनीय कार्य को कर रही है कि उनके साहित्य को यह सम्मान दे रही है, सचमुच प्रशंसा की पात्र है। नमन है मेरा परम आदरणीय विष्णु के चरणों में, ऐसे महान साहित्यकार के चरणों में। मुझे जो ये पुस्तक दी गई है, ये लिपुलेख के आर पार साहित्य मर्मज्ञों की सभा, कहाँ आप सब लोग और कहाँ मैं, मेरी तो कराची की इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि मैं माननीय जगमोहन सिंह बिष्ट जी की इस महान कृति पर कोई समीक्षा प्रस्तुत करूं। सीपी से कहीं सालों नीचे जा सकते हैं, पर फिर भी मुझे आज्ञा हुई है तो मुझे इस कार्य को करना ही है। आदरणीय जगमोहन सिंह बिष्ट जी और ये कृति उनकी मेरे हाथ में है, शायद आप लोगों को भी मिली होगी, और नहीं मिली तो आप इसे जरूर प्राप्त कीजिएगा। ये जो कृति है ये एक यात्रा वृतांत है, और हिंदी में यात्रा वृतांत, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं और आप सब लोग साहित्य के प्रेमी हैं, जानते होंगे कि हिंदी में यात्रा वृतांत एक बड़ी सशक्त विधा है। और मैंने इसको जब पढ़ना शुरू किया तो एक यात्रा वृतांत समझकर इसको मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे प्रश्न पलटते गए, इसकी गंभीरता बढ़ती गई, इसकी सरसता गहराती गई, और ज्ञान और भक्ति का एक सोता इसमें फूट पड़ा। ये पुस्तक में लगकर मुझे एक भक्त के हृदय से निकला भाव में ग्रंथ लगने लगे। ये यात्रा वास्तव में एक वर्णन है, ये कोटद्वार से कैलाश तक की यात्रा है वैसे तो भौगोलिक रूप से, लेकिन ये एक भक्त की भावभरी यात्रा है, अपने आराध्य के खोज की यात्रा है, मन से मंदिर तक की यात्रा है, शून्य से महाशून्य तक की यात्रा है। ये भगवान शिव के चरणों में समर्पित कृति को यदि हिंदी साहित्य की एक विधा के रूप में इस यात्रा वृतांत को देखा जाए तो एक बड़ी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है, जिसके हर पृष्ठ पर एक यात्री की जिज्ञासा, एक साहित्यकार की भावाभिव्यक्ति और एक भाषाविद की सशक्त और सरस शब्दावली का प्रवाह है। एक गंभीर सारगर्भित ग्रंथ है ये पुस्तक। एक उत्कृष्ट यात्रा वृतांत में ज्ञान तथ्यों के साथ साथ अनुभूति और रोचकता की भूमि पर भी लेखन किया जाता है। यहाँ सभी साहित्य मर्मज्ञ हैं, सभी जानते हैं। लेखक जहाँ जहाँ ठहरे, जहाँ जहाँ उन्होंने पड़ाव डाला, वहाँ वहाँ के भौतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिदृश्य का ऐसा जीवंत वर्णन किया कि मानो वो उस स्थान पर पले बड़े हो, उस स्थान की संपूर्ण प्रकृति का, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का रहन सहन, आचार विचार, हर पक्ष को उन्होंने इस यात्रा वृतांत में उजागर किया है। ऐसे जैसे ये उनकी जन्मभूमि हो या अपनी जन्मभूमि का वर्णन कर रहे हो। सेना में रहकर सुदूर भौगोलिकता का ज्ञान, देश की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान उन्हें है, इस बात को तो सहज ही समझा जा सकता है, पर हर जगह के रीति रिवाज 5:56 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. ये उदाहरण है, सिर्फ 2 उदाहरण मैंने लिए हैं
कि इन समाजों की पूरी पृष्ठभूमि, उनके आप ध्यान दीजिए, उनके सांस्कृतिक शब्दों की उत्पत्ति और व्युत्पत्ति, रीति रिवाज, उनकी आस्थाएं और यहाँ तक कि उनकी परंपराओं की उत्पत्ति और उनका इतिहास, इन सबका गहरा ज्ञान हमारे इन मनीषी साहित्यकार को है, जिसका पूरा विवरण आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। ये तो केवल एक छोटा सा उदाहरण है। हर पड़ाव में जहां पर भी लेखक ने विश्राम किया है, जहां पर लेखक ठहरे हैं, वहां का भौगोलिक, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक ज्ञान जो है उसकी अविरल धारा इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में सतत प्रवाहित हो रही है। साहित्य मर्मज्ञ जो है वो सभी जानते हैं कि साहित्य में भावाभिव्यक्ति की सत्ता जितनी गहरे स्तर पर होती है, साहित्य उतना ही सजीव और उतना ही उत्कृष्ट माना जाता है। इसी भावाभिव्यक्ति की गहनता अनेक रूपों में माननीय विष्णु के इस ग्रंथ में दृष्टिगोचर हो रही है। स्वानुभूति, सांसारिक बौद्धिकता का भावपूर्ण शाब्दिक रूप, आध्यात्मिक उन्मेष, हृदय को द्रवित करने वाला प्रकृति का सौंदर्य और अंत में अपने आराध्य को समर्पित एक भक्तिपूर्ण और एक दैव्य समर्पण, ये इस कृति की यात्रा है। भौतिक यात्रा भी है और एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। एक बाहरी, एक भौगोलिक यात्रा के साथ साथ भीतरी यात्रा का एक अनवरत प्रवाह इसमें हमें देखने को मिल रहा है, और जिसका लक्ष्य, उस यात्रा का लक्ष्य और उस यात्रा का केंद्र एकमात्र शिव हैं। वो देवादिदेव महादेव, वो परमपिता शिव हैं। और जब आप पढ़ेंगे तो ये या तो आपके हृदय को शिवमय कर देगा ये ग्रंथ, या आपको शिव की राह दिखा देगा। तो इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है, सलाह नहीं, मेरी प्रार्थना है, इस ग्रंथ को, इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िएगा। 3 स्तरों पर किसी भी साहित्य का अवलोकन किया जाता है और इस ग्रंथ का इस ग्रंथ को मैंने देखा है 3 स्तरों पर। एक तो है विशुद्ध साहित्यिक चिंतन के परिप्रेक्ष्य में, दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन के परिप्रेक्ष्य में, और तीसरा जो शायद इसका मूल उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, धार्मिक चिंतन के परिप्रेक्ष्य में। जब हम विशुद्ध साहित्यिक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे तो निपुले के आर पार एक सारगर्भित और गरिष्ठ साहित्य की श्रेणी में आता है। वर्णनात्मक और भावात्मक शैली में विचारों का अपार प्रभाव इस यात्रा वृत्तांत में दर्शनीय है। और एक चीज और दर्शनीय है कि भावावेश में आकर, भक्ति का हो या कोई और भी भावावेश हो, साहित्य की गंभीरता कहीं भी कम नहीं होती है। गंभीर स्वर हमेशा इस पुस्तक में बना हुआ है। गंगोत्री से निकली हुई देव नदी की भांति यह यात्रा शब्दों के माध्यम से अपने विभिन्न पड़ावों को पार करती हुई अपने स्वप्न गंतव्य तक पहुंचती है, यानी भगवान शिव यानी कैलाश तक पहुंचती है। यात्रा वृत्तांत में जिज्ञासा व रास्तों का कौतूहल लगातार बना हुआ है, और जिज्ञासा और कौतूहल ने लेखक की रचनात्मकता को सतत आगे बढ़ाया है। और इसी रचनात्मकता के चलते आज हमारे हाथों में यह कितनी सुंदर और कितनी गरिष्ठ कृति यहाँ पर है। साहित्यकार को बहुत बधाई और बहुत नमन। संस्कृति और सांस्कृतिक इतिहास का चिंतन इस कृति की अन्यतम विशेषता है। उदाहरण के लिए मैं आपको दिल्ली से अल्मोड़ा तक की जो लेखक की यात्रा है, या अल्मोड़ा से धारचूला तक की जो यात्रा है, पृष्ठ 29 से शुरू होती है, 40-45 तक की चल रही है। ये केवल उदाहरण है जो मैं आपको दे रही हूँ। ये पूरी कृति की प्रकृति ही ऐसी है कि इसमें संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं का एक सूक्ष्म अवलोकन दृष्टिगोचर होता है। वहां की, जहां भी लेखक ठहरे, वहां की लोक कथाएं, वहां की कविताएं इस ग्रंथ को, जो वर्णन कवि ने, लेखक ने बीच में किया है, वो इस ग्रंथ को और भी रोचक बना देते हैं। और जगह जगह की लोक कथाओं और बिसरी हुई कहानियों के माध्यम से ये ग्रंथ जो हमारे सामने आया है, जब आप पढ़ेंगे तो आपकी रुचि और भी इसमें बढ़ेगी। और स्थानीय जो इतिहास है, जो सांस्कृतिक इतिहास है, उससे भी कहानियों के माध्यम से लेखक ने हमें और आपको रूबरू कराने का प्रयास किया है। ये कहानियां जो भूल गए हम,
जो हमारी कहानियां बिसर गई हैं, उन कहानियों को जगह जगह लेखक ने बताया है। तो ये बड़ा रुचिपूर्ण, कई बार हमें लगता है कि हम कहानी पढ़ रहे हैं, बहुत रुचिपूर्ण तरीके से लेखक ने इस पुस्तक को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और जब इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो लेखक को सांस्कृतिक इतिहासवेत्ता अगर कहेंगे तो मेरे विचार से ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रकृति का एक अद्भुत और विराट दर्शन इस कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। लेखक मूलतः भक्त है। प्रकृति के अक्षय सौंदर्य की अभिव्यक्ति उन्हें भक्ति की राह दिखाती है, या कहिए कि प्रकृति की राहों में उनकी भक्ति की अलकनंदा का तीव्र प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। किताब शायद, पुस्तक आपके हाथों में नहीं है, होती तो शायद आप देखते, मैं कुछ कोट करके भी लाई थी। 69 पृष्ठ पर बहुत सारे प्रसंगों में उन्होंने, बहुत सारे प्रसंगों में से एक प्रसंग मैंने लिया है, उन्होंने प्रकृति का भक्ति में शैली में जो वर्णन किया है, उस वर्णन को मैं आपके सामने रखूंगी जरूर यहाँ, मतलब उसका लोभ मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, तो उन्हीं के शब्दों को मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करूंगी। छोटा सा उदाहरण है ये कि कैसे उनकी शैली है, कैसे वो लेकर आए हैं कि कैलाश गंगा, जब वो कैलाश गंगा पहुंच गए तो कैलाश गंगा भक्ति भी है, प्रकृति भी है, भाव भी है इन शब्दों में। देखिए, कैलाश गंगा भोलेनाथ जी की चरण रज व चरणामृत लेकर मानव कल्याण हेतु अपने प्रियतम आनंद सागर में समाने के लिए निश्चल भाव से कल कल बहती हुई कैलाश के चरणों में आनंद पूर्वक बह रही है। इसके विपरीत आप देखिएगा, इसके विपरीत मैं तन तथा मन और जीवन के संचित विकारों के साथ साथ उसके किनारे किनारे की चढ़ाई नाप रहा हूँ। शैली देखिए कितनी सुंदर है, भाषा देखिए कितनी सुंदर है, भाव अभिव्यक्ति देखिए कितनी महनीय है। आगे लेकर लिखते हैं कि मैं उसके पवित्र जल का संगीत में प्रवाह सुन रहा हूँ, तो उसका जल मेरे थकते पैरों की पंचाप सुन रहा है। मैंने बीच में से लिया है, पूरा नहीं है, बीच में तोड़ तोड़ के लिया है। विपरीत दिशाओं में चलने पर भी, एक चलते हुए भी बड़ा अजीब सा साथ था। उसकी कल कल मुझे ऐसा कहती प्रतीत हो रही थी कि भुला दे सही सही, तुम एक सही रास्ते पर हो। बड़ी अद्भुत शैली है उनकी, बात तो बड़ी सहज और बड़े सरल ढंग से लेखक क्या प्रस्तुत करते हैं। वहीं एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपको, उदाहरण आपको दूंगी। घुप अंधेरी काली रात, इसको जरा महसूस कीजिएगा। घुप अंधेरी काली रात, जरा सा किसी का पैर फिसलता तो जगमगाते हुए तारे खिलखिलाकर हंस पड़ते। और आगे जो लेखक ने लिखा है, तारों के लिए उपहासक कहेंगे, तारों को भी उपालन दे दिया लेखक ने। मानव प्रकृति से बात करते रह जा रहे हैं, उपहासक कहेंगे। एक जगह और उनकी जो पंक्ति है, हंसी जब आती है, हंसी तो तब आती है जब रावण के पुतलों को जलाते हैं, सब समय की विडंबना है। तो ऐसे नजारे कितने सारे उदाहरण इस पुस्तक में हैं। अगर सारे उदाहरण यहाँ पर बताए जाएंगे तो समय की एक सीमा होती है। तो आप जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही विस्तार बढ़ता जाएगा। जैसे तो सब साहित्य मर्मज्ञ हैं, आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन जैसे भोजन का स्वाद बिना खाए बिना महसूस नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार माननीय बिष्ट जी की जो एक कृति है, उसकी विलक्षणता का अनुभव आप पढ़कर ही महसूस कर सकते हैं। पूरी की पूरी कृति नागरिकता के प्रदर्शन से मुक्त है, बहुत सरल, बहुत सहज भाषा में लिखी हुई है। तत्सम शब्द, तद्भव और स्थानीय शब्दावली का प्रसंगानुसार बड़ी सरलता से, सहजता से उन्होंने प्रयोग किया है। और एक और विशेष बात जो मुझे पढ़ते हुए लगी, और ये बहुत विशेष बात है, बड़ी खास बात है, कि प्रारंभ से अंत तक पूरी रचना में लेखक के हृदय में एक देश प्रेम की भावना ही लोरी ले रही है। देश के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की भावना यत्र तत्र छलकती है। जब कभी भी हमारे ये महनीय लेखक, ये महान लेखक जय भोलेनाथ और जय शिव शंकर का नारा लगाते हैं, वहीं वो अपने देश का नारा, जय भारत, जय माँ भारती का नारा लगाना भी नहीं भूलते। और आप जैसे फौजी वास्तव में देश का गर्व होते हैं, और आपके लिए भी निश्चित रूप से देश एक गर्व का विषय है। बहुत सुंदर कृति आपने समाज को दी, आपने हमको दी। साथ ही ये कहा जा सकता है कि ये कृति
भक्ति, ज्ञान और समर्पण की त्रिवेणी है। अनुभूति की गहनता, भक्ति का वैराग्य और संस्कृति की चेतना यहाँ पृष्ठ पृष्ठ पर बिखरी पड़ी है और इसकी पराकाष्ठा दिखाई देती है तब जब आप कैलाश में पहुंच जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं और वहाँ महादेव, देवादिदेव प्रभु के साथ जो आपका एक भीतरी संवाद है, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। आप सभी पढ़ेंगे तो आप भी निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। और कराची की जो संवाद है, यही इस कृति का उद्देश्य है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप भी, वैसे आप ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यही उद्देश्य है इस कृति का, उस महाविराट को स्पर्श करने, उसे पाने की, उसे अनुभव करने की तीव्र इच्छा। आपके शब्दों में देखिए, आपके जो शब्द हैं अपने, ये एक शब्द क्या है, ये बुलाना है लेखक का अपने उस प्रियतम को, अपने उस शिव को। शिव से कह रहे हैं कि मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि हे परम पिता, आपने खोखले बांस की इस पोरी में जीवन का स्पंदन भर तो दिया, परंतु लय के बिना, स्वर के बिना, ताल के बिना, छंद और सुगंध के बगैर पंखुड़ियां क्यों दे दी। ये बुलाना है, प्यार भरा बुलाना है अपने प्रभु से। मैं दुनिया के इस खलिहान में दावरी में जुटे हुए बैल की तरह चक्कर काटता रहा, रेशम के कीड़े की तरह जो उम्र भर मेहनत करके अपने ही बुने में ममता और माया के खोल में दुखान को प्राप्त करता है। मेरी मुक्ति का रामायण बंद क्यों हो गया प्रभु। ऐसे अनेक उद्गार हैं इस कृति में और ये उद्गार माननीय बिष्ट जी, मेरे विचार से तो ये उद्गार ही इस कृति का प्राण है, इसकी जीवंतता है और ये सभी सहजों के अंतर्मन को निश्चित रूप से उद्वेलित करते हैं। और ये जो पीड़ा है प्रभु से को पुकारने की, प्रभु को रहने देने की पीड़ा, जब आप पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा तो शायद आपको भी लगे कि ये पीड़ा हमें अपनी ही पीड़ा, अपनी ही व्यथा प्रतीत होती है कि प्रभु तूने हमें क्यों बिसरा दिया। और ये वास्तव में ये कुछ पन्नों में सिमटा हुआ सागर है। चाहे तो आप भी इसके कुछ मोती चुन लें, आप भी इसको जरूर पढ़ें। ये पठनीय है, ये संग्रहणीय है और ये ग्रंथ आदरणीय है। ये भक्त का आत्मनिवेदन है भगवान सदाशिव के चरणों में। और मुझे विश्वास है माननीय बिष्ट जी कि ये निवेदन, दैन्य भक्ति भरा ये निवेदन आपको भगवान शिव तक पहुंचा ही देगा। ईश्वर आपको शक्ति दे और आपकी भक्ति को इसी तरह से बनाए रखे। इसी शुभकामना के साथ मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ और मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए आप सबका हृदय से साधुवाद। और अभी तालियां नहीं, अभी तालियां नहीं अभी दो पंक्तियां मैं आपके लिए कहकर फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और ये पंक्तियां माननीय बिष्ट जी आप सुनेंगे, मेरे गुरुदेव आपसे अनुरोध है माननीय अरुण जी आप ध्यान देंगे कि जग का प्राण तत्व है, जग का प्राण तत्व है वो मोहन समग्र सृष्टि का। माननीय जगमोहन सिंह बिष्ट के नाम को लेकर किया है रचना। जग का प्राण तत्व है वो मोहन समग्र सृष्टि का, अनादि अगम शिव वो, अनादि अगम शिव वो, विषय नहीं है वाणी और दृष्टि का, विषय नहीं है वाणी और दृष्टि का। सिंह चर्म है करुणा कर्म है, सिंह चर्म है, हमारे भगवान भोले बाबा सिंह चर्म ओढ़ते हैं। सिंह चर्म है करुणा कर्म है, शिव है जन जन के इष्ट जो, शिव है जन जन के इष्ट जो, वो अपनी कृपा से सिंचित करे भक्त जगमोहन सिंह बिष्ट को, वो अपनी कृपा से सिंचित करे भक्त जगमोहन सिंह बिष्ट को। ये तो भगवान शिव से मैंने आपके लिए प्रार्थना की और आपके लिए आपसे भी मैं एक प्रार्थना कर रही हूँ माननीय बिष्ट जी की जब शिव की कृपा बरसे आप पर, जब शिव की कृपा बरसे आप पर तो प्रभु से एक बात और चला देना उस भोलेनाथ को, हे भोले भक्त, उस भोलेनाथ को हे भोले भक्त थोड़ी सी मेरी भी सुधि दिला देना, थोड़ी सी मेरी भी सुधि दिला देना। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो बहुत बहुत धन्यवाद वशिष्ठ मैडम। आपन पूरी यात्रा वृतांत जो बिस दिन
अपर लेखनी में लिख और आप तो लगन वाला हम दिखने भी छे शायद इन लगन छे कि हम भी यात्रा पर जाना छे एक एक शब्द जो छे अपन किताब को कर और मैं एक गुंचान छो कि पढ़ना इच्छा भी होनी वेल की किताब हम जरूर पढ़ ला तो बेसिक एक हम किताब रखे अच्छी जो भी आप पाठकगण लेट चाहे दो किताब एक हम उपलब्ध छ सभी किताब जो कुछ उपलब्ध छ निकम और हम दिखना चाहिए हम कि एक एक जो फोटो में कि लगना चाहिए कि यात्रा हम भी करना चाहिए अब यह किताब बिजी गढ़वाल में लिखना चाहना है लेकिन जब जो साथीगण है कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जो चलने चाहूँगा तो आग्रह है कि किताब हमन भी पढ़न अब गढ़वाल में लिखत तो केवल हमारा गढ़वाली पढ़ सकता है तो वो उनका किताब हिंदी में लिया और अग्नि ध्यान के कैलाश भी दे वो इंग्लिश में लिखने के बाद भी बहुत अच्छी पकड़ चूँ लेकिन उन बाल की मैंने गढ़वाली में लिखन तो अग्नि पर चर्चा हुई अब मैं धाद लोक भाषा का इतिहास और इतिहास पुरुष हम हमारे दगड़ बैठे छी आदरणीय लोकेश नवानी जी जो हमारे धाद का बट वृक्ष से और जो हमारे लोक भाषा उनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकते हम उनकी यात्रा कतना पापड़ बिलेन कक्का की यात्रा छे तो मैं आदरणीय लोकेश नवानी जी तक आमंत्रित करूँ कि वे ये भाषा पर हमारे मातृभाषा पर अपर विचार रखें क्या क्या यात्रा उनका है तो आदरणीय लोकेश नवानी जी स्वागत। धन्यवाद खत्री जी और जितना भी अखमा साहित्य का प्रेमी मातृभाषा का प्रेमी सृजन से जुड़े लोग और ये कोटद्वार का जितना भी वरिष्ठ लोग छन मैं सब उतैं धात की तरफ से प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं धात का जो मातृभाषा एकांश है भी ये बात की बधाई देना चाहूँ क्यों जगमोहन सिंह बिष्ट जी की रचना धर्मिता पर सृजन पर यो कार्यक्रम एकाग्र का ये बहुत जरूरी विज तो मैं वही बधाई का साथ साथ आदरणीय भाई जगमोहन सिंह बिष्ट जी थे भी बहुत बहुत शुभकामना दे दूँ कि जो उनको मूल्यांकन बहुत पहले होना चढ़ छो उनका साहित्य पर जो चर्चा बहुत पहले होना चाहिए वो आज होनी चाहिए लेकिन फिर भी एक बेहतर चर्चा होनी चाहिए और अभी डॉक्टर ये बीना दीदी जी जो कुछ बालक माँ मैं समझ दूँ कि जो साहित्य को सर्वश्रेष्ठ समालोचना को पक्ष हों विश्लेषण को पक्ष हों वे जो कंटेंट हों वे जो मंतव्य होंगे वे पर जो कुछ डॉक्टर बिना वशिष्ठ दीदी वाले मैं समझ दूँ बहुत श्रेष्ठ बात वाले तभी यहाँ की बहुत बहुत बधाई। आज मैं समझ दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से जो मनाए जानो च तो ये जो आयोजन होनो च जो ये मनाए जानो च और ये आयोजन का केंद्र में जगमोहन सिंह बिष्ट छन उन्हें तो बधाई जान दे ही चे लेकिन ये सबकी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की जो शुभकामना छन ये आप सब तमी छन कि आपकी भाषा आपका भाव आपकी शब्द संपदा आपकी विचार संपदा इन दुनिया में इन्नी फैलनी रहो और हमारी भाषा बची रहो और हम अपनी भाषा को आनंद लो।
आदरणीय जगमोहन सिंह बिष्ट जी गढ़वाली का ऊ लेखकों मध्य एक छन जो का लेखन में, जो का विचार में, जो की रचनाओं में, जो का सृजन में समकालीन तक। आप तो मालूम बोलो कि हमारे देश में सैकड़ों भाषा छन, सैकड़ों उपभाषा छन और उमा कई तरह से लिखे जाणु छ। लेकिन जो एक लिखण की एक मुख्य धारा बोलना मिलते हैं। कतने लोग कुछ भी लिखना छन, हर चीज साहित्य नहीं होंदी। कतने हम लोग वर्णन कर दो कतने बातों को कि सिर्फ वर्णन छ, कुछ प्रसंग छन, कुछ छुई छन, लेकिन जैते लिटरेचर बोले जान, जैसे साहित्य बोले जान, वो उनकी रचनाओं में हम तक पढ़ने को मिलते और उनको यात्रा वृतांत ठीक उन्हीं जन राहुल सांकृत्यानल एक जमाना में हिमालय की यात्रा कर उनका अपना अनुभव छन कि हर मन की का आंख अलग अलग होंगे न, हर मन की बुद्धि अलग अलग होंगी। तो वे को जो व्याख्या इंटरप्रिटेशन या वे ग्रहण कर दो वो अलग अलग तरीके से कर दो। जगमोहन सिंह बिष्ट जी की जो यात्रा वृत्तांत तो अनोखो और अलग ढंग को छे, लेकिन जो उनको समग्र साहित्य छे, उनकी जो गजल छन, जो उनकी कविता छन, उनका जो लेख छन, मैं समझ दो कि वो उनथे जो भारत का मुख्य धारा का साहित्यकार छन वह खड़कर मैं उनथे यहाँ का वास्तविक बहुत बहुत बधाई दी। अब हम आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से जो निमित्त हुंदन बहाना हुंदन जय बाना पर आज आया छा कि आज भाषा की कथा होनी चाहिए। हर कई कथा हुंदा तो सत्य भाषा की सत्यनारायण कथा चाहे या भाषा की कथा च, भाषा पर विचार की कथा च, ये बड़ो महत्वपूर्ण विषय है। आप तय मालूम हो कि दुनिया में 7,000 से ज्यादा भाषा छन और समझण की बात याच कि कई बार हम ये महसूस कर दो कि जो दुनिया का ये कोण की भाषा ठीक नहीं च, वे कोण की ठीक नहीं च, अंग्रेजी ठीक च, हिंदी ठीक च या तमिल ठीक च, तेलुगु बहुत अच्छी च, हमारे भाषा कुछ नहीं च। और हम तय भाषाओं का प्रति एक हीनता ग्रंथि को बोध होंदो कि हमारी भाषा कमजोर भाषा है। लेकिन हम एक बुनियादी बात याद है जो हम तय समझण चाहते कि दुनिया की हर भाषा मौलिक है। दुनिया की कोई भी भाषा बिना व्याकरण का नहीं बोलेंदी। अगर व्याकरण नहीं होंदो तो जो मैं बात बोलना चाहूं वो आप कन के समझदा। और दुनिया की हर भाषा आनंद देन बोलणम गढ़ बोलणम भी आनंद चला, हम मुझे इंजॉय कर दो। भाषा समाज का संवाद को माध्यम है। जब कुछ नहीं चाहो जो हमारा दादा परदादा हिंदी अंग्रेजी नहीं जानता छा तो कहीं भाषा में बात करता छा भाई, गढ़वाली में अपनी भाषा में संवाद क्या में करता छा अपनी भाषा में, हंसता छा अपनी भाषा में, गीत गाता छा अपनी भाषा का। तो क्या हमारी भाषा आनंद की भाषा नहीं है? भाई हम कई बार एक उल्टा सीधा सवाल करते हैं कि हमारे भाषा में किताब नहीं चाहिए, हमारे भाषा में व्याकरण नहीं चाहिए, हमारे भाषा में डिक्शनरी नहीं चाहिए। लेकिन क्या हमारी भाषा में इन शब्द नहीं छन जो दुनिया से अलग शब्द छन? कई बार हम खतरा महसूस कर दो कि भाई हमारी भाषा एक कमजोर भाषा है और कि बोलते हैं हम तक गढ़ नहीं बोलना चाहते, हमारी कैरियर की भाषा नहीं चाहिए, हमारे बाजार की भाषा नहीं चाहिए, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन की भाषा नहीं चाहिए। लेकिन भाई वो भाषा भी तो हजारों साल में बनी। भाषा कोई 1-2 साल में थोड़ी बन, 10 साल में थोड़ी बन, 50 साल में थोड़ी बन, 100-150 साल में थोड़ी बन। भाषा को बनने का जो क्रम है, उसका काल क्रम है, वो हजारों साल में कोई भाषा रूप लेती है।
और अगर हम ये कहते हैं कि हमारी भाषा कुछ नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति ऐसा कहता है वो हीनता ग्रंथि का जो बोध होता है, या तो वो हमारे मन पर है, या हम जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं अपने को हीन समझकर, हम बेवकूफ हैं, अपनी भाषा को पढ़ते नहीं है। अभी मैं डिग्री कॉलेज में छाए तो वो दिखाना चाहे वो लोग कि वो दिन भाषा का कई शब्द बच्चों का पोस्टर जो हम बहुत दिन बड़े देखने के लिए कि हमें चीज़ देखना नहीं चाहो, सोशल मीडिया पर आए अखबारों में दूसरी बात देखना चाहो, लेकिन अपनी भाषा से नहीं समझना चाहो। तो जो हमारी भाषा का बिंब चन, भाषा की संपदा चन, भाषा का तत्व चन, भाषाई सौंदर्य, भाव सौंदर्य, अर्थ सौंदर्य, अर्थ संपदा, वो इतना विराट की वे की भी एक डिक्शनरी है। भले ही वो कह के लेकिन नहीं हो, हालांकि लेकिन छे ना बहुत लोग प्रयास करना चाहे ना पढ़ना नहीं चाहो, लेकिन अगर आप अपनी भाषा की वही डिक्शनरी थे सोच लिया, वही शब्द थे पढ़ ले वही डिक्शनरी का, तब तक खुशी होली कि हमारी भाषा की अनंत शब्द सामर्थ्य है, अनंत भाव सामर्थ्य है, अनंत विचार सामर्थ्य है, अनंत भाषा को सौंदर्य है, अनंत भाव सौंदर्य है। क्या जब प्रवासी लोग सन 50-60 का बाद यात्राओं में, गर्मी की छुट्टियों में, रूढ़ी की छुट्टियों में ऋषिकेश से अगने, हल्द्वानी से अगने, कोटद्वार से अगने TGMO GMO की गाड़ियों में बैठ रहा है, तो वो को गीत सुन रहा है। क्या वो बम्बई का फिल्मी गीत सुन रहा है? नहीं, अपनी भाषा का गीत सुन रहा है। और आप तो मालूम बोलो कि 1934-35 में क्वेटा कराची में जब पहाड़ का लोग जान रहा है, तो वह उनका जो ग्रुप बनाया था वो गड़ोदे में गीत गान रहा है। किले गान रहा है, इले गान रहा है कि उर्दू हमारी भाषा नहीं, हम तो जो अपनी भाषा में आनंद मिलते दूसरी भाषा में मिलते नहीं। बचाण में मेरी दादी बोली है कि बल मिल तू खड़े दिन बल जब मुझे याद करो है, मेरी दादी में खड़िया नहीं छो मतलब ना उन पर बोली छे मतलब कि लेकिन हम शैतान हर बच्चा कर मीठे वो बात है। आज भाषा आंदा कि मतलब आज मीठे वो शब्द बोली बड़ो आनंद आ कि मेरे दिन कन बोल दिशा ये मेरी बात हो सके तुम दगड़ कुछ और जन हमारे बोल दिशा तुम तो चामगाड़ धैर्य बोल दो हमारे एक जगह से ना, तो मैं कई बार मजाक में बोलू छा, तो वो बोले छा अबे छोरा तो सुधरणु छा कि ना, नहीं मैं तो चामगाड़ धैर्य इन भी बोल दिशा। अब उधर अटपुटू लगू छा, लेकिन अब मीठा इन लगत कि भाषा का जो शब्द छन उनको भी आनंद है, आज भी मीठा वो आनंद आ। और ये प्रसंग था मैं कई बार सुना दो, और ये में कोई बुराई बात नहीं, वो हमारी भाषा की शब्द संपदा है। मेरी ददी चाहिए, मेरी ददी रह होली वही भाषा का समृद्ध कना रहे। भाई एक बात बताओ ना, जब हजारों साल से कोई भाषा नहीं है, वही भाषा तो बना चाहिए। अंग्रेजी तो परसे की भाषा जो भारत में 200-300 साल में नहीं समझा, तो पहले हम वही भाषा से काम चलाना रहा, हम खेती करना रहा, हम खाना रहा, पीना रहा, ब्यो करना रहा, रोना रहा, हैसाना रहा, प्यार का गीत हुई भाषा में गाना रहा। आप कोई फिल्मी गीत गाय छो तो वही जमाना में खुद में तेरी रून छो कब तो क्या मैं रून रहा गड़ोली में तो रून रहा है वो कि अंग्रेजी में रून रहा है वो। तो भाषा का जो सामर्थ्य है, भाषा की जो संपदा है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। दुनिया में लगभग 7,000 से अधिक भाषाएं हैं, और ये ज़्यादा ही हैं। और दुनिया में बात हुआ आया कि बल जो हमारी भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, उसका अपना मूल्य है। भाषा सिविलाइजेशन का पार्ट है, सभ्यता का आधार है, संस्कृति की नींव है। अगर हम भाषा तो हटा देना, चलो आप पीछा फूका, अब मैं आप होने बोलो कि बहुत बटे कोई गड़ल ने बोले सब बोले हिंदी और अंग्रेजी फूकण, तो आने वाले 50 वर्षों में क्या आप एक गढ़वाली समाज रह जाएंगे? एक जो कल्चरल आइडेंटिटी होती है क्या वो बनी रह पाएगी? नहीं रहेगी। जिन लोगों ने अपनी भाषा और संस्कृति को नहीं बचाया, भाषा को नहीं बचाया, उनका कल्चर खत्म हो गया। और विशेष बात है आज की, आप तो मालूम बोलो कि जो आदिम से अफ्रीका में पैदा हुआ है,
2 लाख साल पहले, और तब न कोई घोड़ा छायो न गाड़ी छायो, वो समुद्र में लट्ठों में बैठ बैठ के दुनिया का कोना कोना पहुँच गया आदमी। दक्षिण अमेरिका पहुँच गया, उत्तरी अमेरिका पहुँच गया, एशिया में पहुँच गया, चीन में पहुँच गया। अब उन क्षेत्रों में जब वो गया तो वहाँ पर उसे नई चीज़ें मिली। भाई जो चीन में पहुँचे हुए थे वो और माछ मिली और डावा मिली और मौसम मिला और घाटी मिली। अब वो पड़े हुए एक नामकरण कारा हमारे घुगती जाए, हमारे घुगती पसंद कर दिया, और जगह घुगती तो हमारी खैजन नहीं ना, लेकिन घुगती हमारे काव्य में है, हमारे जीवन में है। उनके लिए फाख्ता का कोई महत्व तो नहीं है, हमारे लिए घुगती रहवार देने वाली है। मैं लड़ी बोलता हम जाए कोने फ्यू लड़ी बोलना, फ्यूली तो एक सामान्य से फूल क्रीपर है, यूरोप में बहुत उगता है, लेकिन हमारे साहित्य में जिसे रस प्रसिद्धियां कहते हैं, वो इस तरह का हमारे साहित्य में हमारे शब्दों ने प्रवेश किया। हमें हजारों साल से, क्योंकि हमारे बीच में संवाद नहीं हुआ, जो अरब के लोग आए वहाँ की परिस्थितियों में वो कैसे जिए, उनका एक कल्चर विकसित हुआ, एक भाषा विकसित हुई। ऐसे ही चीन में जो लोग गए, अलग भाषा उनकी चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार है वहाँ पर उनका हुआ, हिब्रू का भाषा परिवार है। अमेरिका में दूसरा भाषा परिवार एक विकसित हुआ। दुनिया में से बड़े बड़े भाषा परिवार हैं। हमारा भाषा परिवार भी भारतीय भाषा परिवार है, जिसमें कई भाषाएं हैं। दक्षिण भारत की भाषाएं अलग है। तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक मानी जाती है, लेकिन क्योंकि उसका संदर्भ भारतीयता से है, हमसे तो हम उसके करीब अपने को पाते हैं कल्चर की दृष्टि से, हमें लगते हैं। क्योंकि जो हमारे जो आराध्य हैं, जैसे अभी वो कैलाश गए थे हमारे जगमोहन सिंह बिष्ट जी, तो जो शिव वहाँ है वो शिव कन्याकुमारी में भी है। इस रूप में सांस्कृतिक रूप से हम एक हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग विभिन्न घाटियों में गए, क्योंकि उनके बीच में संवाद नहीं था, तो अलग अलग कल्चर डेवलप हुई है। तो कुछ लोग चले नो गढ़वाला में गए, अब गढ़वाला में तो गंगा पार पहले तो पुल का बनी, अब बनी सड़क का बनी। क्या सड़कें प्राचीन काल से थी? नहीं, ये 300 सालों से बनी है सड़कें। वैसे पहले गंगा पलछाल कोई जय नहीं सकुछ है, बोगजान छा मोरजान छा, समझ गए ना आप। तो जब हमारे बीचम धार है जन पावक धारक पिछने वो चमोली गढ़वाल है जंग, तो वो धार लोग चढ़ नहीं सकता है। तो चमोली गढ़वाल की जो गढ़वाली है डिफरेंट है और पावो साइड की अलग है। हम चीन क्यों नहीं जा सके? हिमालय के कारण। तो चीनी अलग भाषा के रूप में हुई, हम अलग भाषा के रूप में हुए। हमारा भारतीय भाषा परिवार यहाँ हुआ। धीरे धीरे जब देश के लोग फैले, उत्तराखंड में भी जब लोग आए, तो इन्हीं कारणों से यहाँ की प्रकृति, पर्यावरण और परिवेश के हिसाब से एक भाषा विकसित हुई। अब किले की सन 999 में यहाँ महाराजा कनकपाल पहुँच गया शौका कोई आदि बद्री, तो वो हमारा एक राज कायम का राज जय खोने बोल गढ़वाल से, जो गढ़वाल में गढ़वाली बोले गया है वो गढ़वाल की भाषा बनी। ऐसा नहीं कि राजा के आने से गढ़वाली बनी, नहीं, वो भाषा समाज में मौजूद थी, वो पहले मौजूद है। वो हमारी भाषा दुनिया की सुंदरतम भाषा है, दुनिया की बहुत खूबसूरत और मौलिक भाषा च जय थे तक बंचन। अब क्यों है कि गड़बड़ जब उपनिवेशवाद आया, अंग्रेज आए उला, अंग्रेज सफल के लिए हुई, ऊन रिस्क लिया, वो दुनिया में लकड़ी का जहाज बने बने के पहुंच गई जगह जगह। अब साहब उन व्यापार कन छायु, कब्जा कन छायु, वो तो उन्हीं कपड़ा ज़्यादा पैर छाया, मसला नहीं होता छावा खा। वो दुनिया घूमे तो उन्होंने दुनिया पे कब्जा करना सीखा और दुनिया में साम्राज्यवाद हुआ। उस साम्राज्यवाद के बाद का प्रभाव दुनिया की भाषाओं पर पड़ा। उन्होंने उन समाजों पर कब्जा कर लिया, उनको अधीन बनाया, और जो अपनी संस्कृति थी, कल्चर था, इंग्लिश थी, उसको सब पर थोपा और बाजारीकरण या वैश्वीकरण हुआ उनकी भाषा का, तो दुनिया की भाषा बन गई, नंबर 1 पर रह गया। अब एक असर के पड़ा कि जो हमारे भारत की भाषा चाहिए उन पर असर पड़ आया कि मेन स्ट्रीम की भाषा या दुनिया वैश्विक भाषा या बाजार की भाषा इंग्लिश है। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ तो हिंदी बन गया। अब ये में गड़बड़ क्यों आया कि हमारी भाषाओं पर बड़ो असर पड़ा, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज थे हम, तो हम नौकरी करना पड़े। कोयटा कराची भी जाना चाह, पहले पेशावर भी जाना चाह, पुरानी कथा सुनी मिला आपकी। मैंने अपने ताऊ जी हैं थे स्वर्गीय दीनदयाल नवानी जी, उनका एक इंटरव्यू लिया था
उसमें हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, उन्होंने मुझे बताया कि 1934 में हम यहाँ से गढ़वाल से 3 दिन चल के यहाँ कोटद्वार आए थे और यहाँ से 4 दिन ट्रेन में बैठ के वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ गढ़वाली लोग जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री छे न उमवल काम करे छे और तब सामूहिक गीत गात भी लगान छे। अब वे के वाकई जो उपनिवेशवाद को प्रभाव पड़ा, आर्थिक रूप से हम कमजोर लोग छाया, तो हम समझ कि हमारे भाषा से, हमारी भाषा रोजगार नहीं देनी थी, ये भाषा श्रेष्ठ है। और वे को कारण जो हमारे भाषा के प्रति हीन ग्रंथि पैदा आया तो हमारा स्वाभिमान घट गया। तो जब स्वाभिमान हमारा घट गया आया तो हमारे भाषा की उपेक्षा कर छोड़ दिया। वही जमाना में हम तो बहुत खुद लगी छे, आप तो मालूम मोल की खुद में ऋण आ रहे हैं, खुद में तेरी ऋण छौमी सड़कियों में प्रदेश में इन टाइप का गीत है ना, इन बोले चाहे यकुली माजी कन कह की जोलू। धीरे धीरे इन बहुत सारी बात हुई, लेकिन समय का साथ दुनिया में जो सांस्कृतिक विविधता है, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये पर बात होने बैठ गया कि दुनिया की हर भाषा सुंदर चुए थे बचाए जान चैन और बादन के वाय की इन नीच की मतलब ये भाषा की बात हम करना चाहो। हमारा समाज का बहुत लोग भी कोई दिल्ली जो प्रवास में, कोयटा, कराची, मुंबई, गुजरात, बड़ौदा जगह जगह रहना चाहे, वो अपनी छुई बात कर चाहे, लेकिन भाषा को कोई आंदोलन नहीं चल साफ चाहे। ये मैं बहुत लोग लिखना रहनी, हमारा पूर्ण भी लिखना रहनी, आज भी लिखना अच्छे ने, लेकिन वे में क्या है कि जब हम प्रवास में चल गए, आप तो मालूम हो कि दिल्ली की जो आबादी NCR की 3 करोड़ का आसपास, इधर भारत को सबसे बड़ा वो एरिया वो भैया जब मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया। तो ये में क्या है कि 30 लाख से ज़्यादा गढ़ोल छी जब वो गई तो अब के लगे भाई जब हम तो घर आए नहीं सकता, तो वो वियोग में कविताएं लिखने लग गए, गीत लिखने लग गए, ऐसी तमाम बातें आने लग गई और एक भाषा के प्रति एक कुलबुलाहट हमारे भीतर पैदा हुई। लेकिन ये एक शौक के तौर पर, एक दुख के तौर पर, एक अवसाद के तौर पर आई और धीरे धीरे इसमें जब समझ बढ़ने लग गई तो हमारा समाज का लोकुला जो दुनिया के समाजों के साथ जी रहे थे, संघर्ष करने लग गए, तो उन्होंने अपनी भाषा में कविता लिखना शुरू किया। और जो प्रवासी कविता है वो गढ़वाली की पहली कविता जो आधुनिक कविता हुई है। लेकिन यह में भी एक बड़ी बात है कि भाषाओं पर काम के लिए और धादल के लिए शुरू कर वो ले शुरू करा कि हम लोग अपनी भाषा ते हरचाना रहो। आप तय मालूम बोलो कि अगर दिल्ली में जो पहाड़ी लोग रहना पहले हूँ बोले तुम कुछ हो साहब, तो उन बताया कि ये जो प्रिंसिपल साहब थे शर्मा जी थी भले, और ढोंडियाल जी तो बताया नहीं हूँ, ढोंडियाल जी थी, उनवाल वर्मा जी थी, रावत जी ने कुछ और बोल दिया। यानी हम इतने कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो गए हीनता बोध से कि हम अपने सच को छुपाने लग गए, जबकि आप तो ग्रेट लोग हैं। तो हुआ क्या कि ये आंदोलन जब चला हुआ तो हमने महसूस किया कि जब और गढ़वाली महिलाएं जब शुरू में गई थी वो गढ़वाली बोलती थी तो हिंदी तो बोल नहीं पाती थी। जब उनसे कोई बात करता था तो वो गढ़वाली स्टाइल में हिंदी बोलती थी, लोग उनका उपहास करते थे। तो इससे क्या हुआ कि उपहास से भी हमें एक चोट लगी और हमारे अवचेतन मन में ये आया कि हम महत्वपूर्ण, हम ही एक कल्चर है, जो कल्चरल आइडेंटिटी का संघर्ष है जिससे हमारा ये राज्य बनाने में बड़ा योगदान रहा है, उसमें भाषा एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। हम अपने भाषा में आप तो मालूम बोल के हमारे का बहुत त्यौहार होने न दुनिया के बेहतर त्यौहार है, सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है और जो सुंदरतम है वो बचा रहेगा। हरेला हमारा बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, फुलदेही बहुत कॉन्सेप्ट है, घी संक्रांत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो कभी नहीं मनाया जाता। तो हम अपनी चीज़ों को एंजॉय क्यों ना करें, अपने शब्दों को एंजॉय क्यों ना करें, अपने गीतों को एंजॉय क्यों ना करें? क्या नहीं करना चाहिए या कारण से अंदर सच बोले हमें झूठ झाड़ ना बोले कोई कारण से ना। दरअसल वो अद्भुत चीज़ें हैं, वो हमारे पुरखों ने अनंत काल में बनाई हैं। मिर्जन पहलवाल की भाषा 10, 20, 15, 20, 50 साल में नहीं बने। भाषा और कल्चर को बनने में सैकड़ों साल लगते हैं, हम उसको बता नहीं सकते कि वो कब बनी है। अब हम उस भाषा को खोते रहे हैं, तो धाद ने क्या किया, जो धाद का जन्म कहाँ से, अब यही तो समझ लीजिए। इसी भाषाई सवाल को लेकर धाद ने एक कविता आंदोलन शुरू किया या भाषा आंदोलन बोले चाहे, वे बड़े रचनात्मक आंदोलन बोले चाहे, वे हम कवि चाहे। लेकिन एक और बढ़िया बात यह है कि भाषा की चेतना दुनिया में कनका फैल इनवा कि जब 1947 में विभाजन हुआ चाहे हो, तो पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज को बांग्लादेश, वो बंगाली भाषी छ
अब जब साफ पाकिस्तान बन गया तो जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो आज पाकिस्तान है, उसने कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान ने उनको कहा कि तुम्हारी भाषा उर्दू रहेगी। अब बोल वाले उर्दू तो मतलब कभी सीखी नहीं बोले। अब वो अच्छा बड़ा बड़ा जनरल साहब उन्होंने डंडा उठाया, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी भाषा उर्दू नहीं, बांग्ला नहीं, उर्दू रहेगी। अरे बल उर्दू तो सीखी नहीं, जब मेरे ददिल तो उर्दू सीखी नहीं, अब तो आप तो बदल नहीं है ना। तो मेरे ददिल उर्दू का बड़े बोलना चाहिए, गजल का बड़े बोलना चाहिए। गजल तो जगमोहन सिंह बिष्ट जी आज बना चाहिए। उस बेचारी को क्या पता था, जो बंगाली लोगों ने ढाका यूनिवर्सिटी में एक आंदोलन किया नवंबर 99 में, और उसमें भाषा के आंदोलन को लेकर जो पाकिस्तानी सेना थी उसने गोली चलाई, कुछ छात्रों को गोली लग गई, मर गया और भाषा आंदोलन भड़क गया। अंततो गत्वा ये जो मूवमेंट है दुनिया में फैला कि भाषाएं क्यों बची जानी चाहिए, तब इन्वाया कि बल जिसकी जो मातृभाषा है उस पर कोई दूसरी भाषा न सौंपी जाए। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 61/266 जो संख्या का प्रस्ताव एक है उसको पारित किया। यहाँ पर मैं भी लिखा हुआ है पर मैं वो नहीं बता पा रहा हूँ। तो उसके माध्यम से बताया कि दुनिया की भाषाई विविधता बची रहनी चाहिए और हर भाषा हमारा अधिकार है, मातृभाषा हमारा बोलने का अधिकार है, उसको बचाने का नैतिक दायित्व भी हमारा ही है। भाषा हमारे खून में अवचेतन मन में। कई बार हम बोलते हैं मीठा बल गड़ल नहीं है, समझ तो जान सौ बल में, पर मैं बोल नहीं सकूँ। असल में वो आदमी झूठ बनू रहे, मेरे ददिल मीठा गाल दी ना, वो जो बोली चाहे खड़े बल में, वो मेरे अवचेतन मन में दादी और मेरी माँ जी का कहा हुआ एक एक शब्द मौजूद है। और मैं झूठ बोल रहा मीठा सच में गड़ल नहीं है। अगर मैं इन बात बोलूँ कि तुम मान लिया, निधर मिल कोई और खड़े देने को नहीं समझा। ये कितनी सिंपल सी बात है, इसमें कोई मैं साहित्य नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको अनुभूति हो रही भाषा की कि ये सचमुच आपकी भाषा का शब्द है, इसीलिए तो आप हंसे ना। तो भाषा अपने आप में मौलिक ज्ञान है, अपने आप में पूरा व्याकरण सम्मत है। भाषा हमारे लिए गौरव का विषय होने चाहिए, उसको बचाना भी हमारा कार्य है। और धाद ने फिर ये 2010 से जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित किया तो 2010 से धाद ने भाषा का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाना भी शुरू किया। और मैं कहते हुए गर्व से कह रहा हूँ, ये आप बड़ा ध्यान से रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो प्रस्ताव पारित किए उत्तराखंड में बल्कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सबसे पहले मनाना आरंभ किया, तब उसे लोग मनाने लगे। एक और बात बता दिन में वो इले बतान पड़नी च जैसे अंतर्राष्ट्रीय पहाड़ दिवस बोल दिन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे पारित किया। पहाड़ों में दुनिया की 25% आबादी रहती है और पहाड़ पिछड़े हुए थे, कहते थे कुछ नहीं होने वाले हिमालय में। वो जो सतपुरिक सैंड थे ना, निरवय सैंड थे, बोलो कुछ नहीं होता, भाग जाना चाहिए। काका दिल्ली, अब दिल्ली क्या करना चाहिए, लालक दुकानी में बैठना चाहिए। जब हम छोटे थे हमारे गाँव को बहुत जाना चाहो, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, पहाड़ का पोटेंशियल कुछ और है। तो भारत में भी इंटरनेशनल माउंटेन डे जो मनाना शुरू किया धाद ने किया। मुझे ये बात कहते हुए गर्व हो रहा है। लेकिन अब ये तो मेरी ये अब एक बात बता, धाद शुरू कैसे हुई? धाद इसीलिए सांस्कृतिक कशिश है हमारी। तो धाद ने 1987 में जो पत्रिका धाद छाप चाहिए, आज हमारा कोई दगड़े हुए तक ना चाहिए, लेकिन हमने उस पत्रिका से शुरुआत की और भाषा को एक मूवमेंट चलाया। और हमने कुमाऊनी में भी गढ़वाली धाद छापी, कुमाऊनी में कुमाऊनी सम्मेलन किया। इस तरह से धाद की यात्रा शुरू हुई। और धाद को किसी ऐसे महान व्यक्ति ने नहीं चलाया, उसको अनजान बच्चों ने चलाया। उन बच्चों को लोग देखकर हंसते थे कि ऐसा कर सकते। उन्होंने कहा ये तो बेवकूफ़ी का काम है। लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है, उस समय ये कोटद्वार की माधुरी रावत भी हमारे साथ थी, बहुत सारी यहाँ की जो सदस्य हैं उस जमाने में धाद में शामिल हुई। उन्होंने पूरी शिद्दत से, पूरी प्रतिबद्धता से, कटित संकल्प होकर इस भाषा आंदोलन के लिए काम किया। और खुशी की बात मुझे कहनी है आपसे कि इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। और आज ही सरकार ने 1-1 लाख के पुरस्कार दिए, पिछले साल भी दिए थे। आप समझ लीजिए, जो छोटे बच्चे, एक कहा वो है किसी फ़लस्तीनी कवि की पंक्तियां हैं या तुर्की के कवि की, कि छोटे बच्चे भी बड़े सपने देखते हैं।
इनने समझा कि सब बच्चा जो है हमें ऐसी शुद्धि बुद्धि बेवकूफ चंदे वो चंद नहीं, इनमें से जाने कौन बच्चा कब कैसा बन जाए और उसका किया हुआ काम समाज में स्थापित हो जाए। भाषा आंदोलन अब सरकार उसे जो पुरस्कार दे रही है, और उसमें भी बड़ी बात यह है कि कुछ बेहतर लोग लिख रहे हैं। आपकी सारी उम्र खप गई डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल की जीवन से, मैंने बल्कि युवावस्था से देख रहा हूँ, अभी मैंने देखा कि वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि जहाँ पर मतलब एक वो समाज को बहुत दे सकते हैं, वे महान विद्वान हैं हमारे समाज के। उन्होंने क्या किया है, जो उनकी दशा उस जमाने में थी मैंने उन्हें देख रखा है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, हमने बहुत संघर्ष किया है। अब जब भाषा को सरकार मान्यता दे रही है, ऐसे व्यक्तियों को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, सम्मानित किया जाना चाहिए इस रूप में, क्योंकि उन्होंने अथाह कर्म किया जिसका किसी को पता ही नहीं। वो कहाँ गए किसी को क्या पता। उन्होंने बहुत जागर सुने लोगों के घर घर जाकर, कहते हैं पता कहाँ गए वो, किसी को पता है, लेकिन जो उनका ज्ञान है वो बोलता है कई जगह गए, उन्होंने मुझे तक नहीं बताया कहाँ गए। मैं भी तो इस क्षेत्र का कार्य करने वाला हूं ना, ये उनके बताने की जरूरत नहीं है। मुझे समझना चाहिए कि इन्होंने जो कुछ रचा है, जो कुछ कहते हैं वो कैसे कहते हैं, बिना अनुभव के कोई ऐसी बात कह नहीं सकता। अब जगमोहन सिंह बिष्ट की हम जब बात कर रहे हैं, तो जगमोहन सिंह बिष्ट जो लिखना चाहिए तो वो बना चाहिए, बल्कि वो जो जगमोहन सिंह बिष्ट बल हमारा पड़ोस हम नहीं ना। हाँ बोले भी आदमी अगर सब्जी खरीद रहा जन नहीं आ रहा तो रोज वो सर वो आलू के भाव चाहिए जगमोहन सिंह जी। हमें पता ही नहीं है जगमोहन सिंह जी भीतर से कितने महान रचनाकार है। मैं तू आलू भाव कुछ टमाटर भाव बहुत सारा बता दिए है ना। उसकी रचनात्मक जो चेतना है, उनका जो लेखन है वो राष्ट्र के मुख्य धारा के लेखन के बराबर है। मैं कहना चाहूंगा कि उनका जो लेखन है उसका अनुवाद इंग्लिश और हिंदी में होना चाहिए। ये जगमोहन सिंह रावत तुम्हारा कोटद्वार के लिए धर्म भाई, क्यों रखा आपने इन्हें कोटद्वार में? इन्हें दिल्ली की साहित्य अकादमी में पहुंचाना किसका काम है? या आलू गोभी के रेट पूछते रहेंगे आप लोग? ये किसका काम है? क्या आप चेतनशील समाजों के मरे हुए लोग हो? तुम सब बचे आछो के मरे आछो? आप जीवंत कम्युनिटी हैं एक, आप समझ रहे हैं ना। तो जो भाषा का आंदोलन है इस तरह से, तो हमें अपने साहित्यकारों को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। हमें उन्हें उस स्थान तक ले जाना पड़ेगा जहां राष्ट्र का सम्मान मिलता है, जहां पर साहित्य का मूल्यांकन होता है। हमारे भाषा का विवचन कि लेकिन हमारा भाषा का बिंब, रचना विधान, भाव सौंदर्य दुनिया की दूसरी भाषाओं से भिन्न है। हमारे शब्द दुनिया की भाषाओं से भिन्न है, हमारी डिक्शनरी दुनिया से भिन्न है, हमारा दुनिया से अलग, लेकिन वो मूल्यवान है, वो बहुत खूबसूरत है, वो सुंदर है। मैं समझ लूँ कि जब आप सब लोग छवा तो इन बोल दिन पहाड़ा में देवता रह नहीं बल, तो मैं तो देखो छो तुम सब मन के नहीं छो बल्कि देवता छो, तो मैं आप सभी देवताओं को प्रणाम कर दो। और ये देवता आज प्रतिज्ञा लिया कि तुम अपने भाषा बचाना और अपने साहित्यकारों को शिखर पर प्रतिष्ठित करना है। जहाँ पर देश और दुनिया के साहित्यकार प्रतिष्ठित हैं वहीं पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए। इतना ही कहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद दवानी जी। और आप भाषा पर इतना बोल सकते हैं कि आप जगह जगह जब भाषा पर बोधन होना चाहिए, कई वो महिला उतर जन का सहयोग से जुड़ा चाहिए, तो वो भाषा भी कई बार हिंदी हो जानी, कई बार गढ़ो हो जानी, क्योंकि सुबह स्कूल कॉलेज का बच्चों था भाषण देखें और वो था गढ़ो दिन समझा जरा कठिन छाई, तो वो था हिंदी को बोधन अभी भी चल नु रहा है, अभी वह कालखंड में जीना चाहिए। तो कार्यक्रम हमारा स्मूथ चल रहा है बढ़िया ढंग से। आप सब हार्दिक आभार। आप सब अब थोड़ी एक बार जोर से ताली बजाओ जरा, जीवंत ताली। और कार्यक्रम का आदर बढ़ाने में आदरणीय शोभा रावत जी, मैडम शोभा रावत जी से निवेदन कर लूँ कि वो ऐध रहनी और वो स्वागत खंड में आमंत्रित कर दूँ सविता और माननीय शांति अमोली जी थे, सविता बिष्ट वो मोमेंटो और शॉल भेंट करी की स्थान ग्रहण कराला। वो देर से है नहीं, पर ड्यूटी करी गई नहीं। वो हार्दिक आभार, साधुवाद।
और थोड़ा सा हमारा कार्यक्रम व्यवधान हो गया में तो है बार बेटे ध्यान रखना पड़ल हूँ कि समय उनके अनुसार रखे जा। मैडम हार्दिक आभार। और सविता जी, आदरणीय बिष्ट जी पुत्रवधु छन और अमोली मैडम हमारे दादा के कार्यकर्ता छन, उन द्वारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और मैडम स्थान ग्रहण कर आए थे। और मी उमा पुस्तक जो जई चुवाच ध्यान की कैलाश विदय, ध्यान की कैलाश विदय एक पुत्री विदाई, जो हम सभी लोग जब बेटे कैलाश नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत लगी तब बेटे हम कैलाश नंदा राज जात यात्रा था ज़्यादा परिचित हुआ। या बहुत सारे लोग रहा होला जो से हम, लेकिन हमार जो हमारी पीढ़ी च वो गीतों था सुनी की यात्रा से परिचित है कि ध्यान की कैलाश विदय ध्यान ही जब बच दिच, ध्यान की कैलाश विदय ध्यान ही जब बच दिच, पढ़द पढ़द आँख में गंगा जमुना बग दिच, पोथी पढ़द मी भी ध्यानी दगड़ पहुँची गयो। पार्वती की मैत गाथा दुनिया सारा जन दिच, पार्वती की मैत गाथा दुनिया सारा जन दिच कि पार्वती मैत जान के राड़ घेर दिया छवल कि स्वामी जी भी था मैच जान दो। तो ये कार्यक्रम था भी। हाँ जी, ये से पहले कार्यक्रम है, ये से पहले कार्यक्रम। हाँ, आप स्थान ग्रहण आए तो सरिता मेंदोला और पार्टी नंदा की राज जात लीजाद और आप था कार्यक्रम आनंद व्यालू और समीक्षा था मैडम बाद में प्रस्तुत करेली। सरिता मेंदोला और पार्टी ध्यान की कैलाश विदय सुंदर आरंभ कि कन कैलाश में यात्रा चल दीजिए। और वो बहुत देर बड़ा सबसे पहले जाऊँ कार्यक्रम पर मैडम वजह से थोड़ा लेट हो गया था, वो थोड़ा डिले होना चाहिए। और नंदा विजुअल लगा देला, नंदा वाली विजुअल लगा दे। स्वागत, ध्यान को स्वागत। आप एक जोरदार तालियों से और गीत उठलाए। हाँ, और उन साहित्य की एक विशेष आवता दिखी रही कि जो लिखू चुके का हम विजुअल भी प्राप्त छीन। कई लोग बहुत कुछ लिखता छीन लेकिन हम तो पर सामग्री नहीं मिल सकती, तो ये हमारे भी सौभाग्य चर ऊँग भी कि ऊँ था वो मैटर मिली जो हम तक कार्यक्रम था एक आकर्षक बनाने में भी मौका देना चाहिए और लोगों का समझने में भी मौका देना चाहिए। ये नक्शा आप दिखना वेला उनका स्वागत कैलाश यात्रा नंदा जात राजा। हाँ जी, गीत का दगड़े नंदा तेरी डोली कैलाश ली चला सजी धजी के निगाहे छतोली जम्मान बैठोला सजी धजी के नंदा तेरी डोली कैलाश ली चला सजी धजी के। तेरी टोली कैलाश ली जोला सज धजी के नंदा तेरी टोली कैलाश ली जोला सज धजी के निगाले छतोली निगाले छतोली जम्मन पटोला सज धजी के नंदा तेरी टोली कैलाश ली जोला सज धजी के नंदा तेरी टोली कैलाश ली जोला सज धजी के।
पत्नी पत पाल सुन छसुते बांधेली आरुणी जंगल रुड़ो निगाए छाटेली भोजे पत्नी पत पाल सुन छसुते बांधेली रुड़िया छतोली रुड़िया छतोली कंडी बनालो कस कस के नंदा तेरी डोली कैलाश ली जोला सज धज के नंदा तेरी डोली कैलाश ली जोला सज धज के सोना की जम्मन सजली चांदी को छतरे मखमली अंगड़ी पैरली सोलिंग्या बेसरे सोना की जम्मन सजली चांदी को छतरे मखमली अंगड़ी पैरली सोलिंग्या बेसरे सुने रुचिस फूल सुने रुचिस फूल धोती पैरोला सज धज के नंदा तेरी डोली कैलाश ली जोला सज धज के नंदा तेरी डोली कैलाश ली जोला सज धज के कन्नी महाजिरी अबड़े कखड़ी मुंगरी माओ की रसद पंजली चिणप पर कोणी कन्नी महाजिरी अबड़े कखड़ी मुंगरी माओ की रसद पंजली चिणप पर कोणी तेरु चौसिया खाड़ू तेरु चौसिया खाड़ू फांसी सजोला सज धज के नंदा तेरी डोली कैलाश ली जोला सज धज के नंदा तेरी डोली कैलाश ली जोला सज धज के लता अली मोड़ा पुरुड़े भगवती बधाने लाटू वाण पूछो सिंगा खड़केरू अगवाने लता अली मोड़ा पुरुड़े भगवती बधाने लाटू वाण पूछो सिंगा खड़केरू अगवाने परब जबाजीला परब जबाजीला जम्मन चला सज धज के नंदा तेरी डोली कैलाश ली जोला सज धज के नंदा तेरी डोली कैलाश ली जोला सज धज के
तेरु चौसिंग्या खाड़ू पैसी कैलासी सज धजी के नंदा तेरी बोली कैलासली चोला सज धजी के नंदा तेरी बोली कैलासली चोला सज धजी के बहुत ही शानदार, बहुत ही मयालदू, बहुत ही क्या बोले जामी तक गढ़ उचित शब्द नहीं मिलने छे कि मजा आएगा कुल मिला के। और गीत संगीत या रंगमंच या प्रस्तुति हमेशा ही कई कार्यक्रम में जान होंगी ने। और हमार दगड़ जो भी मैडम छनी बेटे कुछ लोग मैडम छने, कुछ लोग गृह स्वामिनी छिन, सब लोग कार्यक्रम बहुत जल्दी में तैयार कर, लेकिन बहुत सुंदर मैडम सर पार्टी थे, धन्यवाद। और मैडम पति श्री मदन मोहन मेंदोला जी ने ये सर पार्टी ने 1000 रुपया पारितोषिक विधियों च विशेष फोन आऊँ मेरे की आप तरफ मेरे तरफ बटे ही पार्टी था 1000 रुपये की नाम विधियाँ, तो हार्दिक धन्यवाद सर। तो मैडम आप मुझे धन्यवाद पहुँचा दिया, शायद के कारणवश ऐनी साका। और कार्यक्रम समापन मैं आदरणीय शोभा मैडम का आमंत्रित कर दूँ कि वही पुस्तक नंदा राज जात यात्रा पर आधारित ध्यान की कैलाश विदय, पुस्तक को नाम से ध्यान की कैलाश विदय, और पुस्तक से नंदा राज जात यात्रा पर सादर आमंत्रित डॉक्टर शोभा रावत। जोरदार तालियों से मैडम यही आलेखल आज JNU में प्रस्तुत हो चाहिए अंतर्राष्ट्रीय लोक भाषा दिवस पर, लेकिन वह किसान आंदोलन की वजह से कुछ कार्यक्रम में फेरबदल हुई और मैडम फिर हमारे बीच उपस्थित हो गया। तो हमको भी सौभाग्य की बात है। और JNU हमारे सोच जयू आदरणीय बिष्ट जी पुस्तक समीक्षा जही है, उनको भी सौभाग्य की बात। हार्दिक तालियों दगड़ मैडम का अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस एवं ढाल लोक भाषा एकांश का प्रेमीजनों, भाई बहनों, आज का मुख्य अतिथि लोकेश नामानी जी, मेरा पूर्व विभाग प्रभारी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर ढोंडियाल जी, आज का जो केंद्र में मुख्य हीरो छन बिष्ट जी, और जो बहुत ही सफल संचालन करी छन रिद्धि भट्ट मैम, और बहुत सारा जना पछड़ा चेहरा में दिखना छन जन तो गड्ढावटी यहाँ जनार्दन जोशी जी है, कविता रावत, वशिष्ठ मैम, कुकरेती भाई साहब और समस्त भाई बहनों, आप सबूत है आज मातृभाषा दिवस की हार्दिक बधाई। मेरा हाथ में ये किताब छे गढ़वाली में लिखी थी बिष्ट जी द्वारा, और जब पहली बार मैंने बिष्ट जी थे देखी छो तो बहुत ही सरल व्यक्ति तो छो आप होगी, बहुत ही सरल इंसान। लेकिन जब ये किताब मैंने पढ़ना शुरू करी तो मेरी दृष्टि में उनको व्यक्तित्व बढ़ते रहे, विराट होते रहे। किले कि अधिकतर हम किताब क्या करना, एक पेज लिखना फिर वे तक फोल्ड कर देना, लेकिन ये किताब इन जा ध्यान की कैलाश विदय, ये किताब इन जी की जब तक मैंने पूरी नहीं करी मैं पढ़ रही हूँ, मैं तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात आज मैं बताऊँ कि एक मेरे रिफ्रेशर कार्यक्रम छो और वहाँ में हम ते प्रेजेंटेशन कन छो, तो वहाँ में मैंने जो PPT बने वह ध्यान की कैलाश विदय पर ही बने, पूर्व उत्तराखंड की जो या राज्यात यात्रा च, तो कम से कम 18 राज्यों का लोग छावा में उन बहुत प्रशंसा करी बात कि क्या अभी भी उत्तराखंड में इन होंदू उन्हें लगता कि ये सब किताबी बात छन। लेकिन उन मैं इस विशेष प्रश्न करीन कि मैडम आप सिर्फ किताबी बात बुना छा या अभी भी आपका उत्तराखंड में ये सब होना। मेरा कुछ दगड़े को मीन छन कि जो गड़ोली ज़्यादा नहीं बिंगन इले भी थोड़ा से हिंदी में भी बोलूँ गड़ोली में भी बोलूँ, और मैं ये किताबें समीक्षा नहीं कर सकूँ कि लेकिन मेरे सामने
का विद्युत जन छन कि मैं अगर आपका सामने बोलूँ तो मैं थे लगन की जन में सूरज ते दिए दिखाणु छो। फिर भी मिन जद का पढ़ी च जद का समझी च मैं प्रयास कर लूँ कि मैं बता सकूँ आप थे। सबसे पहली बात थी कि हम बोना चाह कि भाषा हर चढ़ी च भाषण हर चढ़ी च। जब हम बोना चाह कि हम देहरादून वासी छा हम तक पहाड़ी पहाड़ी नहीं बोला तो भाषण तो हर चढ़ी च। जब हम दे गढ़ोली में ना चाह हिंदी में बात करना चाह तो भाषण तो हर चढ़ी च। किले कि जो अपने दूध बोली माँ जो भाव अपने दूध बोली में आता न वो भाव का कि और भाषा में नहीं आ सकता। जो अपनी मातृभाषा में जो भाव आता न अगर हम के बच्चों से बोलना चाहो और बेटे कैसे हो और एक बोलना चाहिए लठला कंच है तू ये चुचा कंच है तू तो कद का अंतर है जाऊँ तो जो मातृभाषा का भाव छन वो कभी दूसरी भाषा ले ही नहीं सकती। तो आप थे मैं थोड़ा सा पुस्तक का विषय में बता दो कि कभी आप लोगों ने इन महसूस करी कि आप एक विश्व की लंबी यात्रा करना चाहें, एक धार्मिक यात्रा और वह भी पैदल यात्रा करना चाहें तो जो माँ नंदा उत्तराखंड की बेटी कद का बड़ी बात थी कि एक माँ भगवती थे जो देवी स्वरूप भी थे हम बेटी बुना चाह यू देवभूमि में भी सब कि हम माँ भगवती थे बुना चाह कि हमारे ध्यान से। अब एक कल्पना कर कि ध्यान शब्द जब आंदू या ध्यान शब्द हम सुनना हम तक कन लगो कि लेकिन को हमारे बहुत सारे ध्यान बैठी चल। ध्यान शब्द का भावुक शब्द का इमोशनल शब्द कि जब ध्यान दिशा ध्यान बात आती तो एक भाव ही अलग हो जाओ हमारे सर्व शरीर रोमांच वे जाओ। तो जो ध्यान पर है आपने लिखी बेटी के बारे में लिखी राजात के बारे में लिखी लेकिन जो आपने शुरू से अंत तक जो लिखी वहाँ आपके जो लोक संस्कृति जो उत्तराखंड है चाहे वहाँ को भूगोल जो वहाँ को इतिहास पौराणिक गाथा चंद सब चीज़ों का सम्मिश्रण है और वही इस किताब से महत्वपूर्ण बने देंगे। और वही जो हमारा रचनाकार छन किले की हमेशा ये बताएगी कि जो रचनाकार होंदो वे की जो रचना होंगी वो क्या होंदो वे की प्रतिबिंब होंदो वे को जो व्यक्तित्व होंदो वहाँ की प्रतिछाया होंगी। तो जब ये किताब से आप पढ़ला तो आप समझ सकना कि बिष्ट जी के चले उनको व्यक्तित्व क्या है जन की अभी नामानी जिन बोली कि वो खाली हमारा पड़ोसी नहीं हमारा मोहल्ला हमारा राणू नहीं बल्कि वाकई एक महान व्यक्तित्व छन। तो थोड़ा से भी हिंदी में भी बोल लूँ कि लेकिन कुछ दगड़े एक दी छन जो हिंदी कम जानते हैं गढ़वाली कम जानते हैं कि आपको ऐसा एहसास हुआ कि जो विश्व की सबसे लंबी यात्रा है और धार्मिक यात्रा है वो भी पैदल यात्रा माँ नंदा उत्तराखंड की बेटी के रूप में इस यात्रा की मुख्य आकर्षक होती हैं। और इस यात्रा में वो अपने मायके से ससुराल कैलाश पर्वत यानी मध्य हिमालय से उच्च हिमालय की तरफ विदा होती हैं। एक बेटी का अपने मायके से विदा होने का जो करुण दृश्य जिस यात्रा में जो छतौली छतर चौसिंग्या खाडू जैसा कि आपने अभी देखा कीर्तन भजन जो आपने शंख की ध्वनि सुनी और मांगल गीत इस यात्रा के मुख्य आकर्षण हैं। और जैसा कि लेखक ने लिखा कि नौटी गांव से कई पड़ाव के पश्चात हेमकुंड जो कि कम से कम 280 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा है। यात्रा भविष्य में भी होगी लेकिन यदि आप चाहना चाहिए ये 2014 बाद से और 2024 में यात्रा होली और आप चाहना चाहिए अभी ये यात्रा को जो सुखद अनुभव